मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, हमें उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है? आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती। इस सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है। जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया? संसद में आज यह दूसरी किश्त है वक्फ बिल 2025 पर चर्चा, जिसमें इशारों में जिक्र मुंबई की सबसे ऊंची इमारत का हुआ है। संविधान की प्रति लेकर इमरान मसूद ने क्या क्या गिनाया, शाह के 47 मिनट 11 सेकंड के बयान का निचोड़ क्या है, यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने क्यों कहा है कि आज फिर एक और शहीदी की तैयारी लग रही है, आखिर रात 10:30 बजे तक देश की संसद में क्या हो रहा था। इस हिस्से में बहुत कुछ अहम है, क्योंकि जरूरी हो जाता है ओवैसी का बयान तब जब वो रात 10:46 पर मुखरता से कह रहे हों कि वो वक्फ संशोधन बिल 2025 का विरोध करते हैं। इसके तर्क क्या हैं वो भी उन्होंने तफसील से बताए हैं। सारी जानकारी के साथ चलिए शो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु तिवारी। संविधान की प्रति लिए इमरान मसूद ने कुछ बातें गिनाई हैं। मुद्दा वक्फ का है तो उसमें की है सरकार के हिस्से की बात, अपने हिस्से के आरोप, क्या कुछ कहा है सुनिए। वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे, मुसलमान के अलावा, कि पाकी और नापाकी क्या होती है। तो आप वक्फ को क्या जानेंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम में सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है, इसकी जो जरूरत है उसको पहचानता है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। वरना सारा प्रबंधन जो वक्फ बोर्ड का है वो तो सरकारों के ही हाथ में। आपने बार बार कहा कि हम लोग मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक ट्रस्ट बता दिए, कोई दूसरा, कोई एक संस्था बता दीजिए जिसके अंदर जो धार्मिक के नाम पर हो और उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट ना हो। हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, बाकी सबको छूट मिलेगी। और ये छूट भी टेम्परेरी है, क्योंकि आपके कानून के जरिए नजर सब समुदाय के जो जमीनें हैं, जो ट्रस्टों के पास पैसा है, उसके ऊपर लगी हुई है। ये बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप एक बात बता दीजिए, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप किस तरह तय करेंगे कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? ये कौन बताएगा कि आपकी क्या परिभाषा है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की? सारे मुसलमान 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, सारे मुसलमान रोजा भी नहीं रखते, और उसका पैमाना क्या होगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है? तो ये आपने रास्ते इस तरह खोल करके ये सीधे सीधे जो संविधान के अंदर हमारी धारा 14 में अधिकार है, उसके ऊपर आपने अतिक्रमण करने का काम कर दिया। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी हमें सौगाते मोदी मिली, एक सेकंड, हमें सौगाते मोदी मिली, हमें सौगाते मोदी में ईद की सवैयें नहीं चाहिए, हमें सौगाते मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगाते मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगाते मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए, हमें सौगाते मोदी में ये कानून देने का काम कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। वक्फ बिल पर चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे नए नए आरोप लग रहे थे। विपक्ष की ओर से आरोप लगा कि सत्ता पक्ष वक्फ को नहीं समझता है। इस पर बीजेपी की ओर से जवाब दिया सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ लालू यादव पर जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो पहले कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। यानी कि जहां पे कह दिया वक्फ की जमीन है,
वो फिर वक्फ की जमीन हो गई। वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है कहने की, बताने की। एक और तो वो हाथ में एक लाल सी किताब लेकर चलते हैं जो कहने के लिए संविधान है लेकिन संविधान नहीं है। अगर संविधान की आप इस कॉपी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि एक देश में तो एक ही संविधान रहेगा। आपने एक देश में 2 विधान बनाने का काम किया है। आपको तय करना संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है। और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, और अखिलेश जी यहां पर पहले ज्ञान बांट रहे थे थोड़ा सा, क्या मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं? क्या भेदभाव है? क्या छुआछूत है? लाल टोपी वालों का मैं बताऊंगा भी 2017 में जब आपकी सरकार आने से पहले घोटाले कितने थे? एक नहीं अनेक। लेकिन इनके काले कारनामे आज खत्म हो जाएंगे सर। ये विधायक कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की। 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं? कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या लालू प्रसाद यादव जी जो सदन के सदस्य नहीं लेकिन आपकी सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था पटना की डाक बंगले की जमीन भी वक्फ बोर्ड खा गया, सरकारी गैर सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड खा गया। ये किसी और ने नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। आप उस पर क्या कहना चाहते हो? ऑन रिकॉर्ड के पे कहा है। केरल में ये कहते तो हैं कि ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है। आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो। और वायनाड का रहनुमा कहने वाली आज गायब है और वहां पर भी उनकी संपत्तियों पर हो रहा है सर। इसलिए चर्च ने भी कहा सर केरल में तो रोज ऐसे हो रहा है। अनुराग ठाकुर के भाषण पर कांग्रेस पार्टी की ओर से आपत्ति जताई गई। केसी वेणुगोपाल ने अनुराग ठाकुर पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया, साथ ही मांगे वो सबूत जिसके आधार पर वो राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा रहे थे। Every time these people used to do it, attack Karge ji. Every time used to attack Karge ji. But they didn't like that principle. Anurag ji, you may have your own mindsets. You may have your own mindset, which is run by your party. You may have, but don't attack, don't insult, don't use allegation for narrow political motives, sir. इस बीच यूपी के रामपुर से सपा के सांसद मुहिबुल्लाह ने पढ़ा मिर्जा गालिब का शेर, लेकिन इस शेर को थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने कहा कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते। आगे क्या कहा सुनिए। सर, हमें उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है। मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं, सदर मोहतरम, एक जाती वाकई बयान करता हूं। पार्लियामेंट की मस्जिद के सामने रहकर सारे देशवासियों के लिए दुआ करता हूं। मैं अब दुआ कैसे करूंगा जब ये महदूद कर दिया जाएगा। सूफी ऋषि मुनियों का देश है, ये बलियों का देश है, ये तमाम धर्मों की जो रूहानी शख्सियात है उनका देश है। आप दुआ करने से रोक रहे हैं सर, गैर मुस्लिम को वक्फ करने से रोक रहे हैं। सुबह से बहस के बीच गृह मंत्री अमित शाह बीच बीच में आरोपों का जवाब दे रहे थे, लेकिन अब बारी थी लंबी बात की। बिल के समर्थन में बोलने के लिए उठे अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो वक्फ बिल पर भ्रांतियां फैला रहे हैं। सुबह से जो चर्चा चल रही है उसको मैंने बारीकी से सुना है। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है
हम करना भी नहीं चाहते हैं। मान लो वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मान्यवर, मैं दादा की टेंशन समझ रहा हूं, ये बंगाल के मुसलमान भी सुन रहे हैं, तो उनको टेंशन होना स्वाभाविक है। मान्यवर लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले, जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती। ये सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई परिवार की यहां चलती नहीं है। ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं। मान्यवरों, जो दिल में है, जो जनता की आवाज है, वो रखेंगे। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। भाई भाई करने, थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है, इसके कारण मान्यवर भाई। अमित शाह जब बोल रहे थे तो विपक्ष की ओर से बीच बीच में टोका टाकी और हंगामा होता रहा। इस बीच अखिलेश यादव भाषण के बीच में बोले कि आप योगी जी पर कुछ नहीं बोले, तो इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए जो कुछ कहा है, उस पर सदन में सत्ता पक्ष की ओर से तालियां बजने लगी। वो भी रिपीट होने वाले हैं। मान्यवर, बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा, ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा, ज्यादा सिखाएंगे। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई। ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। अमित शाह के बाद यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने बिल को लेकर कुछ सवाल पूछे तो कुछ आरोप भी लगाए। आरोप ये कि बिल की मदद से सरकार मुसलमानों की पहचान मिटाना चाहती है। सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की।
कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं, और ये बात समझ में आने वाली भी है क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर, अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत इस बहस के बीच संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को बताया कि आज चर्चा का समय बढ़ा दिया गया है। सदन 10 बजे तक चलेगी, हालांकि इसे फिर से बढ़ाया गया और इसे 11:30 बजे तक का कर दिया गया। इसलिए सभी सांसदों के लिए डिनर का भी इंतजाम किया गया। आज सदन देर तक चलने के हम लोग सब ने एग्री किया है और बहुत देर रात तक चलेगी, इसलिए सब सदस्यों ने मेहनत से बैठ करके हम लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं, इसलिए डिनर का अरेंजमेंट किया गया है। एमपी का डाइनिंग हॉल में फर्स्ट फ्लोर पार्लियामेंट हाउस में मेंबर के लिए डिनर का बंदोबस्त किया है। 8 बजे के बाद जो माननीय सदस्य भोजन लेना चाहते हैं आप जाकर के बहुत ही अच्छा भोजन बना है, आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद। खाने पीने की इस बात के बाद सदन का माहौल फिर से उसी रूप में पहुंच रहा था जिसके साथ चर्चा की शुरुआत हुई थी। सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी सूर्या अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की ओर से उन्हें टोका गया, जिस पर दोनों की बहस हो गई। सर, मैं आज विपक्ष से पूछना चाहता, आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है? बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है? जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। आप हिंदू के लिए भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिसलीड द कंट्री एंड यू कैन नॉट कंपेयर HRC, यू कैन नॉट कंपेयर HRC विद वक्फ बोर्ड। ये दोनों बहुत बहुत अलग का है। हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है जो आपके खुद का आपके रियल जमीन है। हिंदू हैज नेवर एस्पायर्ड। सर, मैं मेरे भाषण को वाजपेयी जी के इस कविता के साथ में समाप्त करता हूं। वाजपेयी जी ने उल्लेख किए थे हिंदू के ईथोस क्या है, सिविलाइजेशनल मैसेज क्या है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर मस्जिद कब तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत धन्यवाद। Has named me. What I am going to say will inshallah will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. So, see, Article 25, the definition of Hindu includes Jain and a Sikh. That he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that he should also know, coming from a Brahmin community,
the prasad in Tirupati Devasthanam. No, sir, let me. Let me complete. Let me complete. You know very well that a prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 Bill Act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. तेजस्वी सूर्या और असदुद्दीन ओवैसी के बीच बहस थमी तो यूपी के गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी बिल के विरोध में बोलने के लिए उठे। उन्होंने कहा कि जो सरकार महिला बिल लागू करने के सवाल पर कान में तेल डालकर बैठी, वो अल्पसंख्यक महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रही है। इन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ की संपत्तियों का संरक्षित करना चाहती है। सवाल इस बात का है कि वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस संशोधन बिल की क्या जरूरत आ गई। इस बिल के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण की योजनाएं लाएंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनकी सहभागिता इसमें होगी। अजीब सवाल है कि जो सरकार महिला बिल तो पास किया हुआ है इस सदन, लेकिन उस महिला बिल को लागू करने के सवाल पर कान में तेल डाल के बैठी हुई है। सदन के मुखिया अपने परिवार का संरक्षण तो कर नहीं सके, उसको तो न्याय दे नहीं सके, उसको तो अधिकार दे नहीं सके, और अल्पसंख्यक महिलाओं को वो अधिकार देने की बात करते हैं। तो जो सरकार वक्फ की प्रॉपर्टियों की चिंता कर रही है, उसकी कई वजहों में एक वजह यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जो सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है, बताया जा रहा है कि वो इमारत एक ऐसी भूमि पर बनाई गई जो यतीम खाने की जमीन है। तो जब ये यतीम खाने की जमीन, तो इस सवाल को लेकर के सरकार की चिंता बढ़ गई। आरोपों की फहरिस्त यही नहीं रुकी। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने गोधरा कांड का जिक्र कर गृह मंत्री अमित शाह से क्या सवाल पूछा, सुनिए। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना और उन्होंने बार बार एक ही बात को, 2-3 बातों को ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? ये सरासर अन्याय है। किसान आंदोलन के समय बीजेपी के साथ गठबंधन से अलग हुई शिरोमणि अकाली दल ने भी वक्फ बिल को लेकर केंद्र की सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब की भटिंडा लोकसभा सीट से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ऐसे काबू नहीं कर पा रहे तो माइनॉरिटी के टुकड़े टुकड़े आप टुकड़े टुकड़े गए। हरसिमरत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की आपस में बहस हो गई। जिस पॉलिटिकल पार्टी का पिछले 3 पार्लियामेंट जो 14, 15, 16 लोकसभा से मैं देख रही हूं कि इनका वहां से लेकर यहां तक एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है। जिस औरतों का इतना दर्द देखा, एक औरत तक भी नहीं है। उनको आज कौन सा ईद का चांद चढ़ा कि इतना प्यार। एक माइनॉरिटी जो एक किरण रिजिजू साहब, एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर,
एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आज वो खड़े होके उनको मुसलमान कहां से याद आ गए? जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए? तो सब मैं सुबह से सोच रही हूँ कि इनके जबान में तो दुआ है लेकिन दिल तो इनका काला, ये सारा देश जानता है। बिल लेके आना है, माइनॉरिटीज का दर्द है, तो हम लोग तो सिख आर्टिकल 25B की हम उसके संशोधन कई सालों से मांग रहे हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी ने लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। कि ये काली बुलडोजर वाली राजनीति, डिवाइड एंड रूल, आप मुसलमानों को इन बिचारों में शिया सुन्नी आका खाना उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे काबू नहीं करते, ऐसे टुकड़े टुकड़े करें, टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप है सा, हर माइनॉरिटी के टुकड़े टुकड़े, कभी मुसलमानों के, कभी सिखों के, और ये आपकी जो गंदी राजनीति है, आप ये इतना सोच लीजिए सर 2 मिनट कि जैसे जो हमारे गुरबानी में कहते हैं ना, जो आप बीजते हो वही आप भोगते हो। ये आज कांग्रेस पार्टी भी मुगलों की बात कर रही है, ये भी मुगलों की बात कर रहे हैं। सारे गुरुओं को शहीद करने वाले, हमारे बच्चों को, गुरुओं के शहबजादों को शहीद करने वाले ये मुगल थे, ये मुगल जिनकी आज कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, उनका प्रधान सपोर्ट करके गया और ये अकाली दल सपोर्ट कर रहा है। ये मुगल थे जिन्होंने हमारे गुरुओं बच्चों को शहीद किया, उसकी बात करें। सदन का माहौल और बहस का स्तर दोनों अब काफ़ी बढ़ चुके थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की कोशिशें यही थी कि एक दूसरे से कम न साबित हुआ जाए और आरोपों की झड़ी एक दूसरे पर लगातार जारी थी। और इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से ओडिशा के पुरी से सांसद संबित पात्रा ने आरोप के सुर में एक श्लोक कहा है, सुनिए। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनिसिया में नहीं है, इराक में नहीं है, भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोहरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमंदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आप बताइए। हम सबका विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं वक्फ औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे पास नहीं जानी चाहिए। ये अगर मोदी जी सुरक्षित महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है? आदि शंकर ने आज से हजारों वर्ष, केरल के लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, भज गोविंदम में दान के लिए क्या कहा था? गेयं गीता नाम सहस्त्रम ध्येयं श्रीपति नाम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तं ध्येयं दीन जनाय जवित्तम। दीन जनों को, गरीबों को वित्त दान करो, ईश्वर मिलेंगे। भगवान का नाम लो, गीता का ध्यान करो, ईश्वर मिलेंगे। और वही इस्लाम में भी ज़कात, सदका और सदके जरिए के नाम से जिक्र किया गया है। मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, सही है, एक परिवार का बोर्ड है, सही है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए।
सभापति महोदय, मैं आपको अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूं, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शहादत को नमन करते हुए एक और शहीदी का जिक्र किया। अंदाजे जमाना कहता है कि मौजे हवा रुख बदलेंगी, अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से सरारे निकलेंगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक मूल्य एवं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। सरकार कितनी हितैषी है सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह है कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। अगर सरकार इतनी देर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी, बिल्किस बानो के आरोपियों का जेल से बाहर आने के बाद स्वागत किया गया सर। मुसलमानों की जमीन की बात है, SC/ST की जो जमीन है वो छीनी जा रही है सर। कानून से ऊपर उठकर मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाए गए, सबने देखा। सुरक्षा की बात करते हैं, लिंचिंग की गई, मुसलमान मारे गए सर। कावड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो। अंत में सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, और कई एक मुस्लिम MP पिछली बार सर उनको क्या क्या शब्द निकले, कोई निंदा नहीं हुई सर, और उसका प्रमोशन हुआ। और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर। मेरा यह कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ खत्म करूंगा। तो बहुत सुनी मैंने आज दोनों तरफ, जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये तब तक रहेगा जब तक सर अपनी सरकार सोच नहीं होती। धन्यवाद सर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद ओवैसी ने कहा कि मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और यह वक्फ बिल मुसलमानों का भला नहीं करेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। जानता हूं कि शो की दूसरी किस्त तक भी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन जरूरी यह था कि हम आखिर तक आपको संसद की हर बात सौंपें। ये यकीन दिलाते हैं कि अगर कुछ बचा है तो वह भी मिलेगा आपको दी लल्लन टॉप पर। शो का दूसरा हिस्सा लिखा है मेरी साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे है मुकेश, मैं हूं हिमांशु। देखते रहे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।